देख, हम तुझे जिंदा पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेके आए, और जिन लोगों पे तू इतना घमंड करता है उनको भनक तक नहीं लगी, और तेरी नामर्द फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसको कहते हैं हिंदुस्तानी फौजी, हिंदुस्तानी फौजी। जाकर पाकिस्तान के नामर्द फौज को कह दो कि हमने पाकिस्तान के आका, पाकिस्तान के अब्बा को डब्बा की तरह उठाकर इसे हिंदुस्तान की धरती पर लाए हैं। बैठ। अब हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ रब्बा रब्बा ही निकलेगा। भागो। मैं बाद में बात करता हूं। आओ राजदीप साहब, कहो क्या खबर है? खबर तो ऐसी है कि आज पूरे हिंदुस्तान की कुर्सियां हिल जाएंगी। अरे अरे आराम से राजदीप साहब, आराम से। भाई आपने कहीं सच में पाकिस्तान में बम तो नहीं फोड़ दिया? सर आप मत घबराइए। हमने अपने हिंदुस्तान के 56 इंच के सीने की ताकत पाकिस्तान को दिखा दी है। हमने पाकिस्तान के अब्बा मुख्तार खान को डब्बे की तरह उठाकर लाए हैं। अगर यही जुनून हिंदुस्तान के हर एक बच्चे और नौजवान में पैदा हो जाए तो ये आतंकवादी क्या किसी के बाप की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में घुस जाए। सर, चोट जब खुद को लगती है तभी दर्द का पता चलता है। अपनों के खोने का दर्द क्या होता है कभी किसी शहीद के बूढ़े माँ बाप से पूछिए, जिसके बुढ़ापे की लाठी उसका इकलौता बेटा जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाए। जाके दर्द उनसे पूछिए जिसका पति शादी के 2 दिन बाद ही बॉर्डर पर दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो जाता है। सर, दर्द उनसे जाके पूछिए जिनके बच्चे जो अभी अभी पापा कहना शुरू ही किए थे और पिता की लाश उनके सामने चली आती है। सर, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। आज हमें फक्र है कि हमने अपने काम को अंजाम दिया है। अगर यही काम पहले हो जाता तो देश में चैन और सुकून होता। सर, आपके पास यही मौका है खुद को देशभक्त साबित करने का। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मीटिंग फिक्स कराइए और मुख्तार खान को आज के आज ही फांसी दिलवाइए। हेलो, देखो आज के आज मेरी प्रधानमंत्री जी से मीटिंग फिक्स कराओ, ठीक है? ओके। राजदीप साहब, गर्व है हमें आप जैसे लोगों पर कि आप जैसे लोग हमारे देश में हैं। जब तक आप जैसे लोग इस देश में हैं, ये देश चैन और सुकून से रहेगा। राजदीप साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सर, मैं मानता हूं राजदीप सिंह और जो उनकी टीम ने किया है वो गलत है और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सर, जो काम हमने पिछले 75 सालों में नहीं किया है वही काम इन लोगों ने 24 घंटे में किया है। सर, राजदीप सिंह और उसके टीम के ऑपरेशन के कारण हिंदुस्तान से आतंकवाद खत्म होगा। विजय साहब, मैं उन तमाम लोगों से मिलना चाहूंगा जिनका संबंध इस ऑपरेशन से है। उन्हें फौरन इस मीटिंग में बुलाइए। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए सर, इन लोगों ने जो काम किया है उसके लिए पाकिस्तान सरकार को हमें जवाब देना होगा और जिसका जवाब हमारे पास नहीं होगा।
बिल्कुल सर, एक देश से दूसरे देश जाना, वो भी बिना इजाजत के, ये तो कानूनन अपराध है। मैं आप सबकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इस समय क्या एक्शन लिया जाए। सर माफी चाहूंगा, देश के रखवाले हैं हम। जिस दिन हमारे परिवार पर हमला किया गया था, उस दिन आप लोग कहाँ थे? जब पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में घुसते हैं, क्या वो कानूनन अपराध नहीं है? सर, हम लोग पाकिस्तान के नाक के नीचे से इसे उठाकर लेकर आए और इस बात का पाकिस्तान को भनक तक नहीं। सर, ये देश का मोस्ट वांटेड है। आज हमें किसकी इजाजत की जरूरत है सर? सर, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यदि यही एक्शन हमने सन 1948 में, जब कश्मीर में पहली बार हमला हुआ, उस समय लिए होते, या 1965 या 71 में, या कारगिल युद्ध के समय भी लिए होते, तो ना ये मुख्तार खान होता और ना इसके आतंकवादी। सर, हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं और हर मर्तबा देश की कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझी जाती है। सर, हमारे पास यही एक मौका है जिससे हम अपने काबिलियत को साबित कर सकते हैं। कमांडर राजदीप सिंह, तुम्हें अपने सुपीरियर के सामने इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। चुप हो जाओ। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। एक बात पूछना चाहूंगा आप सबों से। भारत भूमि की पावन माटी को कटवाकर चुप है हम? आधा कश्मीर भारत का कटवाकर चुप है हम? त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम कैलासी पूछ रहा हूं मैं। क्यों हंसते हंसते वीरों ने चूमी फांसी को, उनके बारे में पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। सूरज की सारी किरणें जब भारत से होकर जाती थी, सुना है सारी दुनिया इसे आर्यवर्त कहती थी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और वीरों से देश का नाम रहा। फिर क्यों सर हमारा देश 1200 वर्षों तक गुलाम रहा? तुम ठीक कहते हो कमांडर। बहुत से लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। भारत कभी भी, कहीं भी, किसी पर भी हमला कर सकता है और भारत जंग जीत भी सकता है। हमारी हमेशा से यही सोच रही है कि पाकिस्तान ने जो नफरत का पेड़ उगाया है, उसे हम जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते थे, और पिछले 71 साल से हमारी यही कोशिश रही। 71 सालों से हमारी यही कोशिश रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आज कामयाबी मिलेगी। राजदीप सिंह और उनकी टीम ने जो काम किया है, वो देश के हित में काम किया है। ये काबिले तारीफ है। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान आभारी रहेगा। देश के सबसे बड़े दुश्मन इस मुख्तार खान को आज के ही आज फांसी होगी, और नो कोर्ट मार्शल और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आप सबको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और मेरे तरफ से आप सबको सैल्यूट है, और यही मेरा आदेश है। जय हिंद।